नमस्कार, मैं निशा शर्मा और टॉक जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर स्पेशल डीएसटी टीम ने सट्टा कारोबारियों की कमर को तोड़कर रख दिया। उनियारा में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 8 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मौके से न सिर्फ 61,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन बरामद किए हैं, बल्कि एक ऐसी सट्टा डायरी भी पुलिस के हाथों लगी है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आपको बता दें कि इस डायरी में करीब 11 लाख रुपए के सट्टे का काला हिसाब दर्ज है। एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव और सीओ आकांक्षा चौधरी की निगरानी में हुई इस कार्रवाई ने पूरे जिले के सट्टा जो माफिया है उनमें हड़कंप मचा दिया है। टोंक जिले में सट्टा माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चोट मारी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता टोंक जिले से जुड़ चुके हैं सुनील। पुलिस की इस डबल स्ट्राइक ने जो सट्टा किंग है उनकी नींदों को उड़ा दिया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कार्रवाई है वो किन किन ठिकानों पर हुई है और क्या पुलिस को पहले से ये जो लोकेशंस थे उनकी जानकारी थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी हम बात कर रहे हैं सौंफ थाना क्षेत्र की, जहां डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा कारोबार पर आज दूसरी बार छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके पे करीब 61,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल फोन और सट्टे के हिसाब की जो डायरिया है वो बरामद की है, जिसमें करीब 11 लाख रुपए का हिसाब है वो मिला है। यह पूरी कार्रवाई है जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन में और उनियारा सीओ आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में है वो की गई है। जी सुनील, मुझे एक और बात जाननी है आपसे कि 11 लाख का हिसाब मिला है, 8 गुर्गे यहाँ पर पकड़े गए हैं, लेकिन अगर मैं इस पूरे खेल की बात करूं तो इसको जो कंट्रोल करने वाला जो असली मास्टरमाइंड था, सट्टा किंग जो था, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अपर मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, लेकिन जो डीएसपी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी है जी, उनके नेतृत्व में लगातार पूरे टोंक जिले में स्पेशल की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये जो आज जो कार्रवाई हुई है सौंफ थाना क्षेत्र में, लगभग 7 से 8 दिनों में दूसरी कार्रवाई है सौंफ थाना क्षेत्र के अंदर। जो ये लोग जुआ सट्टा खेलते हैं, इन पर बड़ी कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल है पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जो पुलिस है वो तलाश जारी कर रखी है। जी सुनील, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, डायरी रखी हुई है और मोबाइल फोन भी बरामद किया है, नगद पैसे भी हुए हैं यहाँ पर बरामद, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो डायरी यहाँ पर मिली है उस डायरी में कोई रसूखदारों के नाम दर्ज है, कोई बड़े नाम सामने आ सकते हैं? इस डायरी में क्या कुछ है मतलब जो अब सार्वजनिक हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा है। वो डीएसटी जो टीम के जो प्रभारी है ओम प्रकाश चौधरी है, वो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा है वो अब खुल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, 8 जो मोबाइल फोन और 8 आरोपियों का है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, अब पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ जारी रहेगी कि ये जो सट्टा है ये कितने दिनों से यहाँ चल रहा था और कब से ये चल रहा है, और हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, एक और बात ही पूछना चाहूंगी कि ये जो सट्टा बाजार का ये पूरा जो खेल था वो केवल उनियारा तक ही सीमित था या फिर इसके जो तार है वो जयपुर, दिल्ली, मुंबई जो बड़ी बड़ी जगह है वहां भी होने के सबूत मिले हैं पुलिस को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये 11 लाख रुपए का जो हिसाब मिला है ना जी, तो इस हिसाब के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह है इनका या तो कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल, और बड़ा नेटवर्क है तो ये हो सकता है कई दिनों से ये चल रहा हो और अब जाकर के डीएसटी जो टीम है उसके ये दूसरी बार वहां सौंफ थाना क्षेत्र में हाथ लगा है जी। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो डीएसटी इंचार्ज है ओम प्रकाश चौधरी जी, वो लगातार पूरे टोंक जिले में मॉनिटरिंग बनाए रखे हैं और लगातार कार्रवाई पे अंजाम वो दिए जा रहे हैं। जी एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि 11 लाख का अमाउंट यहाँ पर पुलिस को मिला है। अगर देखा जाए तो 11 लाख जो रकम है बहुत बड़ी रकम होती है,
क्योंकि ये जो रकम है वो एक दिन में तो खड़ी नहीं होगी। सवाल ये है कि स्थानीय पुलिस या जो बीट कांस्टेबल थे वो इतने बड़े रैकेट की जो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पहले से ये चीजें चल रही होंगी, ये खेल पहले से बहुत चल रहा होगा, तो भनक पहले क्यों नहीं लगी पुलिस को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो मैं बता दूं मामला है, इसमें लगभग 61,000 रुपए है, वो तो डीएसपी स्पेशल जी सुनील, नगद जो है जब्त किए हैं, उसमें 11 लाख रुपए का जो हिसाब है ना, कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मैं बता दूं आपको, 11 लाख रुपए का जो हिसाब मिला है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क भी इसमें शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल। देखने वाली बात यह है कि जो डीएसपी टीम और सीओ उनियारा आकांक्षा चौधरी जी ये लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस मामले की जांच चल रही है। जी देखने वाली बात यह है कि इस जांच के अंदर कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो जो एसपी राजेश मीणा है, इन्होंने एक्शन लिया और इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। तो अगली क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है, किन लोगों के ऊपर शिकंजा पुलिस कसने वाली है? क्योंकि इन सट्टेबाजों को जो ठिकाना दे रहे हैं, जो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, क्या हो सकता है कि उनके ऊपर भी अब जो गाज है पुलिस की वो गिरने वाली है? बिल्कुल, टॉप पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा जो है लगातार अवैध खनन को लेकर के कार्रवाई है जो कर रहे हैं जी। और अवैध खनन जो करने वाले की है, उनकी पूरे टॉप के अंदर कमर तोड़ के रखी है। जी दूसरी बात मैं बता दूं, एसपी राजेश मीणा जब से है, लगातार पूरे टोंक जिलों में अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ पर काफी रोकथाम आने की बाद में हुई है। जी एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में ये जो आज बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े मगरमच्छ जो है वो भी पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर पर लगातार अपडेट आप देते रहिएगा हमारे न्यूज़ 21 के जो दर्शक है उनके लिए। तो टॉक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहाँ पर ही तो साफ हो गया है कि टॉक पुलिस ने उनियारा में जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसने सट्टा किंग के साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया है। 11 लाख का काला हिसाब और 6 गिरफ्तारियां, जो 8 गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं, वो सिर्फ एक शुरुआत है। असली चुनौती अब शुरू होने वाली है जब उस सफेद पोश जो चेहरे के नकाब है वो उतरेंगे, क्योंकि डायरी यहाँ पर मिली। अब देखना होगा कि किन किन रसूखदार, किन किन नकाबपोशों के उसमें नाम आते हैं जो इन सट्टेबाजों की ढाल बन रहे थे। सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या पुलिस इन बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी जिनका नाम उस सट्टा डायरी के पन्नों में दफन है, या फिर ये जो कार्रवाई है सिर्फ इन छोटे प्यादों तक ही सिमट कर रह जाएगी। हम इस खबर के हर एक पन्ने को पलटते रहेंगे और सच आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल टॉक की इस बड़ी हलचल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशाद शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।